आज शुक्रवार की अष्टमी है। अपने घर पर रहकर बड़े सरलतम तरीके से आपको इन उपायों को करना है ताकि जीवन समृद्ध हो, परिवार में खुशियां आए। दीपक से संबंधित उपाय भी वीडियो में है और साथ के साथ अन्य उपाय भी हैं। तो इन उपायों को करने से आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कब कैसे इन उपायों को करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिए। सबसे पहला सबसे सरल उपाय, अपने घर पर विराजमान जो है माता दुर्गा या माता लक्ष्मी या किसी भी माता देवी स्वरूप में अगर आपके मूर्ति प्रतिमा है तो वहाँ पर आपको उपाय करना है। यह उपाय देवी प्रसूति के नाम से गुरुजी ने कहा है हमें करना है। किसका नाम लेना है? माता प्रसूति का, जो कि देवी मैया की ही एक स्वरूप मानी जाती है। उनका ही आपको अंश जो है पूर्ण रूप से उनका स्मरण करना है। माता प्रसूति के नाम से आपको उपाय करना है। आपको जो है विशेष तौर पर आज शाम के समय में एक चुटकी हल्दी ले लेनी है और साथ ही एक चौमुखा दीपक लगा लेना है। चौमुखा दीपक जो है अपने आप में अद्भुत माना जाता है विशेष रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति के लिए। और एक जल का लोटा आपको लेना है इस कार्य के लिए, ठीक है। अपने घर के मंदिर में वह शाम के समय जल का लोटा आपको रख देना है और साथ के साथ एक चौमुखा दीपक जिसमें 4 बत्तियां आपको लगानी है। चाहे तो आटे का दीपक बनाएं, चाहे तो माटी का बनाएं, इच्छा आपकी है। जैसा भी है कहने का अर्थ है, उसमें आप सभी को एक चुटकी हल्दी जरूर से डालनी है और इसे जो है अपने घर के मंदिर में आपको रख देना है। और साथ के साथ आपको लेना है एक लाल फूल। लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुड़हल का जो है और गुलाब का, या कोई सा भी लाल फूल हो वही आपको लेना है। माता प्रसूति का नाम लेकर घर पर विराजमान माता रानी की कोई भी मूर्ति, जैसे माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, माँ दुर्गा, माँ भवानी का कोई सा भी स्वरूप है, उनके चरणों में आपको सबसे पहले एक लाल फूल अपनी मनोकामना कहकर, जैसे विवाह की इच्छा है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता, जो भी परेशानी है वह कहते हुए आपको माता प्रसूति का स्मरण करना है कि हे माँ प्रसूति, मेरे बच्चों के विवाह हो जाए, रोग कट जाए, संकट कट जाए, दुख दरिद्रता का निदान हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको माता प्रसूति का स्मरण करते हुए लाल फूल मैया के चरणों में समर्पित करना है। चौमुखा दीपक लगाना है, उसमें एक चुटकी हल्दी डालनी है और एक जल का लोटा जरूर से आपको घर के मंदिर में रात भर रख कर छोड़ देना है। अब जब सुबह अष्टमी तिथि खत्म हो जाए, नवमी तिथि की सुबह वह जल का लोटा आपको उठाना है और पूरे घर में घुमा लेना है वह जल का लोटा। घर में घुमाने के बाद जो व्यक्ति ज़्यादा परेशान है, जैसे कोई विशेष व्यक्ति जिसका विवाह की अड़चन है, बुद्धि बांध दी है, कोख बंधन हो गया है, या जो है उसके विवाह बंधन हो गया है, या रोग से व्यक्ति परेशान है, या दुर्घटना से परेशान वह व्यक्ति रहता है, उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा कर कर घर में घुमाने के बाद वह जल का लोटा आप सभी को ले जाकर नीम वृक्ष की जड़ में, जैसे कि गुरुजी कहते हैं नीम वृक्ष में देवी का वास माना जाता है, और नीम वृक्ष की जड़ में जो व्यक्ति जो इस तरह से रात्रि भर आपको जल का लोटा अपने घर के मंदिर में रखना है, चौमुखा दीपक लगाना है, माँ प्रसूति का स्मरण करना है और आवश्यक रूप से लाल फूल समर्पित करना है। उसके बाद आपको यह जल का लोटा सुबह के समय उठाकर लेकर जाना है और घर में घुमाकर जो व्यक्ति परेशान है उसके ऊपर से 21 बार उतारा कर कर नीम वृक्ष की जड़ में कि हे माता रानी, अष्टमी की तिथि में मैंने यह दिव्य प्रयोग किया है, इस उपाय को सिद्ध करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए नीम वृक्ष की जड़ में आपको समर्पित करना है। माता रानी रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा का निदान करने में सहायक है। आपके भी पीड़ा का निदान वह कर देंगी। तो देर रात्रि तक इस दिव्य प्रयोग को आपको कर लेना है। भाग्य की रेखाएं कितनी भी विपरीत चल रही हो वह सुदृढ़ होंगी। कष्ट, संकट, पीड़ा का स्वतः ही निदान हो जाएगा। तो करके देखिए माँ प्रसूति के नाम का यह सरल सा छोटा सा उपाय, जिसमें कोई पैसा समय तो लगना है नहीं, परंतु इसके लाभ अनगिनत है और अपने आप में विशेष है। करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव नहीं लिखा है तो जरूर से लिख दीजिए। बढ़ते हैं घर पर ही किए जाने वाले दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय अगर आपके घर पर लड्डू गोपाल हैं या आपके घर पर श्री कृष्ण की मूर्ति प्रतिमा है, श्री हरि विष्णु की प्रतिमा है, उनके सामने ही आपको करना है, ठीक है। कहीं घर पर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय खासतौर पर जैसे धन प्राप्ति और घर में व्यापार नहीं चलता है, पैसों की आवक नहीं है, सब चीज़ के लिए, जैसे पैसा गलत जगह खर्च होता है उनके लिए भी किया जा सकता है। एक कटोरी में कच्चा दूध ले लेना है, गौ माता का हो या कैसा भी दूध हो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कच्चा दूध एक कटोरी में रख लेना है, उसमें थोड़ा पानी मिला देना है, थोड़ा उसमें डाल देनी है दूब घास, ठीक है, दुर्वा घास डाल दीजिए। उसके बाद जो है आपको लड्डू गोपाल की प्रतिमा फोटो विराजमान है तो वहाँ पर माता लक्ष्मी के 108 नाम मंत्रों का स्मरण करना है। किसका स्मरण? माता लक्ष्मी के 108 नाम मंत्र का स्मरण कर कर आप सभी को
जो आपने दुर्वा ले रखी है ना, दुब घास, उसका छीटन करना है, जल का छीटन, दूध का छीटन लड्डू गोपाल के चरणों में। दीपक जरूर से लगा लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें आप सभी। जैसे आप जानते होंगे जो दूध और जल होता है उसमें आपको आवश्यक रूप से वह डालना है दुर्वा और उससे छीटन करना है लड्डू गोपाल जी के चरणों में। इस तरह से आपको यह कार्य करना है रोग कर्ज संकट परिवार में मुक्ति के लिए। कोई पैसा समय लगना है नहीं ज़्यादा कोई जो है इसमें समय लगता है। घर की नारी कर लेगी, घर का एक सदस्य कर लेगा तो इसका परिवार पूरा सुख प्राप्त स्वतः ही कर लेगा। तो इस तरह से आपको अपने घर पर विराजमान होकर यह दूसरा उपाय करके देखना है। आज शुक्रवारी अष्टमी है, आज के दिन किया गया कोई भी कार्य कभी खाली नहीं जाता। माता लक्ष्मी अपनी कृपा घर परिवार पर सदा सर्वदा के लिए बरसाती हैं। जो भी भक्त आज के दिन इन कार्यों को कर लेता है वह परम सुख स्वतः ही प्राप्त कर लेगा। तो 2 उपाय मैंने आपको बताए, बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय दीपक से ही संबंधित है और प्रत्येक महिला को खास तौर पर, क्योंकि पुरुष जन तो घर से बाहर जाते हैं धन अर्जन करने के लिए, महिला घर पर रहकर उस धन का सदुपयोग करती है और पूरा परिवार इसका सुख प्राप्त करता है। तो देर रात्रि तक अपने घर पर रहकर आप सभी को सबसे पहला दीपक आज माँ अन्नपूर्णा का स्मरण कर कर अपने घर की रसोई में लंबी बत्ती का दीपक पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए लगाना है सांझ के समय, अर्थात प्रदोष काल में जब गोधूली बेला होती है। अब यह नहीं कि बहुत अधिक रात्रि तक लगाया जाए, रात तक तो दीपक लगाना सही नहीं माना जाता है। सांझ के समय जब हल्का सा अंधेरा हो, हल्का सा उजाला हो, तो माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए आप सभी को अपने घर की रसोई में यह दीपक लगा देना चाहिए। इसके बाद दूसरा दीपक जो आपको लगाना है वह लगाना है लंबी बत्ती का अपने घर के दरवाजे पर कि हे माँ लक्ष्मी मेरे घर पर आना और खुशियों की बरसात करना, सौगात देना और मेरे परिवार में हर तरफ से बरकत हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के दरवाजे पर भी आज शुक्रवारी अष्टमी है लंबी बत्ती का ही दीपक लगेगा। तीसरा दीपक या तो किसी देवी मैया के मंदिर में लगा दीजिए या साधारण सरल तरीके से आपके पास जो है जैसा है माँ को समर्पित कर कर आज अपने घर के मंदिर पर अपनी कुलदेवी मैया का स्मरण कर कर आज अष्टमी तिथि का भाव कर कर और मेरे घर में धन लक्ष्मी का आगमन हो, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए तीसरा दीपक अपने घर के मंदिर में आपको लगाना चाहिए देर रात्रि तक। 3 दीपक आपने लगा लिए, चौथा दीपक आप सभी को आवश्यक रूप से तुलसी माता के समक्ष लगाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं तुलसी माता हर स्वरूप में पूजनीय है, माँ लक्ष्मी का अवतार हैं, श्रीहरि विष्णु की प्रिया हैं। तो आपको या तो तुलसी में गोलबत्ती का श्रीहरि विष्णु के निमित्त लगाते हैं, शालिग्राम जी के निमित्त लगाते हैं तो गोलबत्ती का, नहीं तो तुलसी में भी लंबी बत्ती का ही प्रयोग किया जा सकता है। तो हमने बात कर ली 4 दीपक के जो है सर्वश्रेष्ठ दान की। इसके अलावा 5वां जो दीप दान है आप सभी संभव हो तो किसी देवी मैया के मंदिर में, महादेव के मंदिर में शुक्रवार के दिन बेलपत्र पेड़ के नीचे, आंवला वृक्ष के नीचे और साथ ही आवश्यक रूप से पीपल देवता में लगा सके तो अत्यधिक शुभ ही शुभ से कहा जाएगा। इस तरह से जानकारी थी, मैंने कोशिश की सरलतम उपाय जो आप आसानी से कर पाए आपको बताऊं। हालांकि इससे पहले भी मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उन्हें देखिएगा, भाग्य आपका सुधर जाएगा।